Hello dear students, today we are going to start about the alternating current. Alternating current एक्चुअल में क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता रहता है और इसकी डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। जैसे हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव, हाफ में पॉजिटिव, हाफ में नेगेटिव, और लगातार इसके जो मैग्नीट्यूड है उसमें वेरिएशन रहता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या तो साइन के फंक्शन से शो करते हैं या फिर I इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। तो ये साइन और कोस से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि साइन और कोस का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, लगातार वेरिएशन। जैसे साइन का ग्राफ ये है तो एसी करंट भी ऐसे ही होता है, और कोस का ग्राफ ये है। तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये जहाँ से शुरू होता है और ये जहाँ से शुरू होता है, कोस को समझ लो यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद सब कुछ सेम है, उसी साइकिल के साथ ये चलता रहता है। तो इसमें ये आई नॉट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम एट एनी इंस्टेंट। जिस भी टाइम पे आप ये टी की वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट द करंट। यहाँ पे ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया जाता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और सेम एज इट इज ई इज इक्वल टू ई नॉट कोस ओमेगा टी। तो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है और इसकी वैल्यू लगातार जो है मैग्नीट्यूड चेंज होती रहती है, और इसका जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब जैसे ही साइकिल शुरू होता है, करंट को स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट बढ़ते जाता है, फिर वो मैक्सिमम पीक वैल्यू पे आ जाता है और फिर वो एक स्टडी वैल्यू आ जाती है। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इस ट्रांजिएंट करंट को कि अगर ग्रोथ या डिके के टाइम एक इंडक्टर है उसके अंदर करंट का क्या बिहेवियर है, किस लॉ को वो फॉलो करता है, कैसे वो बढ़ता है या घटता है, उसके बढ़ने या घटने का कौन सा ग्राफ है। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। मान लिया एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ सीरीज में एक इंडक्टर लगा हुआ है, और इनके अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको हम स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मान लिया किसी भी टाइम पे जैसे ही हम इसको अप एंड डाउन करेंगे उसी इंस्टेंट इसके अंदर करंट ग्रो या डिके कर सकता है। मतलब जैसे ही इसको नीचे दबाएंगे समझ लो सर्किट क्लोज, जैसे ही अप करेंगे समझ लो करंट बंद। तो ऐसे इंस्टेंट में इसके टाइम जब हम इस की को क्लोज करेंगे समझो ग्रोथ ऑफ करंट विल स्टार्ट एंड करंट विल अटेन ए स्टडी वैल्यू आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब इस की को ओपन कर देंगे तो करंट स्टॉप हो जाएगा, तो फिर वो मैक्सिमम टू जीरो आने में एक समय लगाएगा। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट जब ग्रोथ ऑफ करंट है और सेकंड जब डिके ऑफ करंट है। तो फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ करंट। तो ये हाल अभी इसमें तो आप यहाँ पे एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल अगर बैटरी भी लगा दोगे तो बस वो बैटरी से भी इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। तो फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ करंट। अब ग्रोथ ऑफ करंट के टाइम हमें पता है कि अगर हमने ये बैटरी लगाई है और इसका ईएमएफ ई है तो इसमें से ये करंट जाएगा आई करंट। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी ईएमएफ होगी, आई इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और इंडक्टर के अक्रॉस कितनी ईएमएफ होगी, अभी हमने सीखा लास्ट चैप्टर में ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो नेट ईएमएफ ई किसके बराबर हो जाएगी, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी, ये इसके बराबर हो जाएगी। अब हमें पता है
कि जब ये करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, 0। तो व्हेन I इज इक्वल टू आई नॉट di/dt विल बिकम 0, चेंज नहीं होगा जब मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जब तक मैं मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी लगातार चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वैल्यू पुट करो, E इज इक्वल टू आई की जगह आई नॉट इंटू आर प्लस एल, di/dt की जगह 0। तो E नोट की वैल्यू आ गई आई नॉट इंटू आर। अब हम क्या करते हैं, ये E की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, आई नॉट आर इज इक्वल टू आई आर प्लस एल di/dt। अब यहाँ पर ये आई नॉट आर माइनस आई आर है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, क्या बन जाएगा, आई नॉट माइनस आई और आर कॉमन, उधर है एल di/dt। अब हम क्या करते हैं, di के नीचे तो आई नॉट माइनस आई ले जाते हैं और बाकी टाइम के साथ एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। तो r/l dt तो इधर और di डिवाइडेड बाई आई नॉट माइनस आई एक साइड। ओके, अब मैं ये डायग्राम को हटा देता हूँ, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें बार बार। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड r/l dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di आई नॉट माइनस आई। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये तो r/l इंटू टी आ जाएगा और ये लॉग बेस जिसका एक्सपोनेंट बेसिक e जिसका लॉग है, तो इसको मैं बार बार ऐसे लिखूंगा ln, तो आई नॉट माइनस आई ये इसके बराबर आ जाएगा और प्लस में एक कांस्टेंट। अब इनिशियल कंडीशंस पुट करते हैं। अब यहाँ इंटीग्रेशन में आप ध्यान देना, ये आई नॉट माइनस आई है और इंटीग्रेशन किया है विद रिस्पेक्ट टू आई, तो इसके आगे माइनस है इसलिए यहाँ पर भी एक माइनस आ जाएगा। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, उस टाइम पे i की वैल्यू क्या थी, 0 थी, उसके अंदर कोई भी करंट नहीं था, तो ये कंडीशन पुट कर देते हैं। तो ये 0 इज इक्वल टू माइनस एल एन, मैं ऐसे लिखूँगा, बेस जिसका e है लॉग बेस e नेचुरल लॉगरिथम, उसको मैं एल एन लिखूँगा, तो डोंट गेट कन्फ्यूज इट, आई नॉट इज इक्वल टू के। तो ये यहाँ से सॉरी प्लस में के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का एल एन आई नॉट। अब इस के की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, r/l इंटू टी इज इक्वल टू माइनस का लॉग ई आई नॉट माइनस आई प्लस का एल एन आई नॉट। तो ये एल एन लिखा है तो इसलिए इसको भी मैं अब आगे से एल एन ही लिखूँगा। ये वैल्यू आ गई हमारी। आप क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट साइड से माइनस कॉमन लेके लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, माइनस का r/l इंटू टी, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस का ln आई नॉट बन जाएगा। तो पॉजिटिव प्लस का ln आई नॉट माइनस आई, माइनस का ln आई नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, ln आई नॉट माइनस आई डिवाइडेड बाई ln आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट। अब दोनों तरफ का एंटी लॉग लेंगे तो ये तो एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगा r/l इंटू टी, और ये आई नॉट माइनस आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। आई नॉट के नीचे आई नॉट करेंगे तो 1 माइनस का आई बाई आई नॉट, ये बन जाएगा। इस आई बाई आई नॉट को तो इधर ले आते हैं और ये बनेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस का r/l इंटू टी। तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस का r/l इंटू टी, ये आ गई आई की वैल्यू। इसका मतलब जब ग्रोथ करेगा करंट किसी इंडक्टर में, जब वो एक रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा हुआ है, तो उस इंस्टेंट पे उसमें जो ग्रोथ करने का या करंट के चलने का जो एक जिस इक्वेशन को वो फॉलो करेगा दैट विल बी एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो वो हम अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडक्टर में करंट कैसे ग्रोथ करता है, तो इसका जवाब ये रहेगा कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। अब ये जो r/l है और ये t है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइम t है, इसकी पावर भी
कोई कांस्टेंट ही होगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि इसकी पावर कोई वेरिएबल होगी। तो ये आर बाई एल जो है ये इसका अगर उल्टा कर दे तो एल बाई आर बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, टी बाई एल बाई आर। तो एल बाई आर की यूनिट भी टाइम की यूनिट ही होगी, इसलिए जो ये एल बाई आर आया है ये एक टाइम कांस्टेंट है, इसकी यूनिट टाइम की ही है। और उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझते हैं। अब हमारा ये आया है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस का आर बाई एल इंटू टी। तो एल बाई आर इज ए टाइम कॉन्स्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट। तो इसी का नाम है टाइम कॉन्स्टेंट, और इसकी यूनिट जो है वो टाइम की ही यूनिट आएगी, सेकंड आएगी। तो अब I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस का, और ये क्या बन गया, माइनस का टी, एल बाई आर इज इक्वल टू टाउ लिखा है तो डिवाइडेड बाई टाउ। तो अब अगर टी जो है टाइम कांस्टेंट के बराबर है, टी इज इक्वल टू टाउ, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस का ई। वो टी और टाउ दोनों बराबर है तो टी बाई टाउ मतलब दोनों इक्वल है, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, माइनस का 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट 1 माइनस का 1 बाई ई, क्योंकि ई की पावर -1 है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट 1 माइनस का 1 बाई ई। एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू होती है 2.718। 1 माइनस, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.368। तो 1 माइनस 0.368 का मतलब क्या है, 0.632। तो आई इज इक्वल टू, इसका मतलब आई जो है 63.2% ऑफ आई नॉट जब होगा, या इतना करंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टी इज इक्वल टू टाउ के बराबर लगेगा। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय द इंडक्टिव सर्किट टू रीच 63.2% ऑफ करंट ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% अमाउंट ऑफ करंट पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट इन द इंडक्टर। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब नेक्स्ट है डीके ऑफ करंट। जब हम बैटरी को हटा देंगे, सर्किट ओपन कर देंगे, तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ करंट जाता है, इसका मतलब उसमें डिक्रीज होता है, घटता जाता है, दैट इज नोन एज डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट। तो उस टाइम क्या होगा, जब आप बैटरी को हटा दोगे तो वी ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 के बराबर बन जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस का आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब क्या करते हैं, आई की टर्म को एक साथ और बाकी एक तरफ, माइनस का आर बाई एल, एल इधर आ जाएगा, डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा डी आई बाई आई। जब इसका दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करोगे तो आर बाई एल तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बाई आई, ये होगा। अब इसमें माइनस का आर बाई एल, डी टी का इंटीग्रेशन टाइम इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन लॉग बेसिक एक्सपोनेंशियल जिसका बेस है, तो उसको मैंने ऐसे लिखा एल एन आई प्लस में एक कांस्टेंट के। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, कंडीशंस पुट करते हैं, एक ऐसी कंडीशन पुट करते हैं जिससे हम इस कांस्टेंट को निकाल सकें। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब जब आपने इसके डीके को शुरू किया, मतलब मैक्सिमम से 0 की तरफ आना शुरू हुआ, तो उस इंस्टेंट पे जब बैटरी को हटाया तो उस टाइम करंट क्या था, मैक्सिमम था, आई नॉट था। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इधर, तो बन जाएगा 0 माइनस का एल एन आई नॉट प्लस का के। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का एल एन आई नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को अगेन यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस का आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू एल एन आई माइनस का एल एन आई नॉट, ये वैल्यू आ गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन आई बाई आई नॉट।
और ये माइनस का आर बाई एल इंटू टी एज इट इज़, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो ये तो बन जाएगा ई की पावर माइनस का आर बाई एल इंटू टी, और ये बन जाएगा आई बाई आई नॉट। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट ई की पावर माइनस का आर बाई एल इंटू टी। तो अगेन एल बाई आर क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी यूनिट वही होगी जो टाइम की है, क्योंकि ए की पावर एक कांस्टेंट पावर होगी। तो ये टाइम कांस्टेंट किसके लिए है, फॉर द डिके ऑफ करंट इन द इंडक्टर। अब अगर टी इज इक्वल टू टाउ है तो यहाँ पे पुट करते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर टी बाई टाउ, और टाउ और टी जब दोनों बराबर होंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आई नॉट ई की पावर -1। इसका क्या मतलब है, आई नॉट डिवाइडेड बाई ई। इसका क्या मतलब है, आई नॉट डिवाइडेड बाई 2.718। 1 डिवाइडेड बाई 2.718 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0.368 आई नॉट। तो इसका मतलब अगर आई इज इक्वल टू 36.8% ऑफ आई नॉट है तो वो कब होगा, जब टाइम t इज इक्वल टू टाउ है। तो टाउ टाइम कांस्टेंट फॉर द डिके ऑफ करंट, उससे हम फिजिकली क्या समझते हैं, उसका सिग्निफिकेंस, फॉर द डिके ऑफ करंट टाइम कांस्टेंट टाउ इज नोन एज टाइम रिक्वायर्ड टू डिके, मतलब टू डिक्रीज द करंट ऑफ एन इंडक्टर फ्रॉम मैक्सिमम टू 36.8% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब वो अगर शुरुआत में 100 था तो उसको 36.8% डिक्रीज होने में कितना समय लगा, दैट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट फॉर द डिके ऑफ करंट इन द इंडक्टर। इट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, अब एक कैपेसिटर के बारे में स्टडी करते हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अगर एक कैपेसिटर की करेंगे तो उसमें करंट फ्लो का क्या बिहेवियर होगा, किस नेचर से वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन ए कैपेसिटर। बिल्कुल सेम सर्किट है, एक बार मैं बना देता हूं। मान लिया रजिस्टर लगा है, ये कैपेसिटर लगा है, जब इस की को क्लोज कर देंगे तो ये इससे मिल जाएगा, और ये एक बैटरी लगी है, इसकी EMF E है, दिस इज R, दिस इज C। तो इस E की वजह से इसके अंदर कितना EMF या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, IR के बराबर होगा। और कैपेसिटर का हमें क्या पता है, Q इज इक्वल टू CV, ये हमने सीखा है। तो V की वैल्यू क्या होगी, Q बाई C के बराबर। तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा एट एनी इंस्टेंट, जब इसके अंदर चार्जिंग करते करते Q चार्ज होगा तो Q बाई C। तो ये EMF की इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू IR प्लस Q बाई C, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट। अब ग्रोथ ऑफ करंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब वो कंडक्टर चार्ज होते होते फुल चार्ज हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी Q नोट, उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ जो चार्जिंग है वो तो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि फुल चार्ज हो गया। तो dQ बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद चार्ज बढ़ना बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट एक कंडीशन लगाते हैं, व्हेन Q इज इक्वल टू Q नोट फॉर मैक्सिमम चार्ज कंडीशन, I या dQ बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 फॉर Q इज इक्वल टू Q नोट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जैसे ही मैक्सिमम होगा उसके बाद नहीं बढ़ेगा, तो dQ बाई dt की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हमें पता है dQ बाई dt क्या होता है, I के बराबर होता है। ये कंडीशन पुट करो तो E इज इक्वल टू I की वैल्यू 0 और Q नोट बाई C। तो E की वैल्यू क्या आ गई, Q नोट बाई C। यहाँ पे पुट कर दो अगेन, IR प्लस Q बाई C, ये बन गया। इसको Q और Q नोट को एक तरफ कर लेते हैं और नीचे C एलसीएम। I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dQ बाई dt इंटू में R।
अब ये डी क्यू के नीचे तो लेके जाते हैं, चलो मैं उधर लेके जाता हूँ, उस आर को नीचे ले आएंगे, 1/RC डी टी ऊपर आ जाएगा और डी क्यू के नीचे क्या चला जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/RC तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, क्यू नॉट माइनस क्यू। तो इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा टाइम टी और इसका इंटीग्रेशन लॉग जिसका बेस नेचुरल है, एक्सपोनेंशियल बेस, नेचुरल बेस, उसको मैंने ln लिखा, तो क्यू नॉट माइनस क्यू, सॉरी क्यू नॉट माइनस क्यू, ये माइनस था तो इंटीग्रेशन के बाहर भी माइनस और प्लस में एक कांस्टेंट, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। हम क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो उस टाइम पे तो इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था, तो q की वैल्यू क्या थी, 0। मेरे को ये फिगर हटाना पड़ेगा। एट t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू 0, तो ये इधर लेफ्ट साइड में तो पूरा 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का ln q नॉट प्लस का k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, ln q नॉट। इस वैल्यू को अगेन पुट करो यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ओके। k की वैल्यू को पुट करते हैं, 1/RC t एज इट इज, और ये आ गया आपका माइनस का ln q नॉट माइनस q एज इट इज, और k की जगह आपकी वैल्यू आ गई प्लस का ln q नॉट। इधर से माइनस कॉमन लेके इधर ले आते हैं, 1/RC इंटू टी, और ये बन जाएगा ln q नॉट माइनस q माइनस का ln q नॉट। ln या log m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, log m/n, तो ये बन जाएगा ln q नॉट माइनस q डिवाइडेड बाई q नॉट, और ये एज इट इज। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ये तो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर t/RC, और ये बन जाएगा q नॉट माइनस q डिवाइडेड बाई q नॉट। q नॉट बाई q नॉट 1 माइनस का q बाई q नॉट। अब इधर से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस का e की पावर माइनस का t/RC। तो फिर अगेन वही एक्सपोनेंशियल की पावर एक कांस्टेंट होगी, इसलिए RC क्या होगा, t के बराबर होगा, एक टाइम कांस्टेंट। तो RC इज रिप्रेजेंटिंग टाइम कांस्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट इन द कैपेसिटर। अब इसका क्या मतलब है, जो मेन इक्वेशन थी मैं उसको लिखे रहने देता हूँ, बाकी मैंने हटा दिया है, IR प्लस Q/C, यहाँ से हमने शुरू किया था। तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, तो उस इक्वेशन में q क्या बन जाएगा, q नॉट 1 माइनस e की पावर t बाई टाउ, और ये क्या है 1 के बराबर, और आगे माइनस है तो ये -1, तो ये बन गया q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस का 1। तो ये q नॉट एज इट इज़ 1 माइनस का 1/e, q नॉट 1 माइनस का 1/e की जगह 2.718, तो ये आ जाएगा q नॉट 1 माइनस 2.718 का मतलब है 0.368, और 1 माइनस 0.368 का मतलब 0.632। तो इसका मतलब जब q है 63.2% ऑफ q नॉट, उस टाइम t इज इक्वल टू टाउ है, टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब टाइम कांस्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ए करंट, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू इंक्रीज इट्स वैल्यू ऑफ चार्ज फ्रॉम 0 टू 63.2% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। इतना जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट है डिके ऑफ द करंट इन द कैपेसिटर। decay of the current in capacitor
अब डीके का मतलब है, मतलब वो मैक्सिमम से जीरो की तरफ जब आएगा उसको हम बोलेंगे डीके ऑफ द करंट इन द कैपेसिटर। तो डीके में इसका क्या कुछ इसको ये फॉलो करेगा, कब उसको हम बोलेंगे कि ये डिस्चार्जिंग के टाइम। डीके को एक्चुअल में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रो रजिस्टर, और फर्स्ट जो हमने सीखा वो चार्जिंग ऑफ दी कैपेसिटर थ्रो रजिस्टर। तो डीके को एग्जैक्ट टेक्निकली आपने बोलना डिस्चार्जिंग ऑफ दी कैपेसिटर। तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही डिस्चार्जिंग शुरू होगी आपने बैटरी को हटा दिया तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जैसे ही डीके का मतलब डिस्चार्जिंग, जैसे ही डिस्चार्जिंग शुरू होगी आप बैटरी को हटा दोगे तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में ई की वैल्यू जीरो, आई आर प्लस क्यू बाई सी। तो माइनस का आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। आई की जगह क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो अब टी क्यू के नीचे तो ले आए क्यू को, और ये आर उधर जाके 1/RC बन गया, और डी टी ऊपर चला गया, और ये माइनस भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू बाई क्यू माइनस का 1/RC तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये ln क्यू मतलब लॉग जिसका बेस नेचुरल है एक्सपोनेंशियल, माइनस का t/RC ये बन जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट k। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है। जब डिस्चार्जिंग होगी उस टाइम मैक्सिमम से जीरो की तरफ आएगा वो। जब इनिशियल टाइम t होगा जीरो तो उस टाइम चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम से जीरो की तरफ आएगा। तो q इज इक्वल टू क्यू नॉट। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ln क्यू नॉट इज इक्वल टू टी की जगह जीरो प्लस का k। तो k की वैल्यू आ गई, इस k की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ln क्यू इज इक्वल टू माइनस का t/RC और प्लस का ln क्यू नॉट। जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस बन जाएगा, तो वो बनेगा ln क्यू माइनस ln क्यू नॉट। तो ln क्यू माइनस क्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, ln क्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस का t/RC। दोनों तरफ जब हम एंटीलॉग लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, q बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस का t/RC। तो q की वैल्यू क्या आ गई, क्यू नॉट ई की पावर माइनस का t/RC, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग बिकॉज कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। RC क्या है, टाइम कांस्टेंट, किसके लिए, फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो टाइम कांस्टेंट टाउ रिप्रेजेंट करता है टाइम कांस्टेंट फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अब वही सेम, जब t इज इक्वल टू टाउ है तो उसका क्या मतलब है, और टाइम कांस्टेंट फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसको हम स्टडी करते हैं। एट t इज इक्वल टू टाउ वैल्यू पुट कर दो, q इज इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट ई की पावर माइनस का t अपॉन टाउ, और t और टाउ जब दोनों बराबर होंगे तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर -1। तो क्यू नॉट अपॉन 1 पॉइंट ई की वैल्यू 2.718, 1 डिवाइडेड बाई 2.78 का मतलब है 0.368 ऑफ क्यू नॉट। तो q जो है जब 36.8% ऑफ क्यू नॉट तक डिक्रीज कर जाएगा तो वो उतना करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी नोन एज टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर इन डिस्चार्जिंग। तो टाउ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग विच इज टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इट्स चार्ज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 36.8% ऑफ द चार्ज, दैट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट एट द डिस्चार्जिंग। ये टाइम कांस्टेंट जो हमने अभी तक 4 बार निकाले, एक बार इंडक्टर में निकाले ग्रोथ और डीके के टाइम, एक बार कैपेसिटर में निकाले चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये बनता है, बिल्कुल मैं लास्ट में इसीलिए बता रहा हूँ, हर मैंने नहीं बताया मैंने, कि जितना टाइम की वैल्यू कम होगी, जैसे ग्रोथ के टाइम की वैल्यू कम, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम, इसका मतलब कि 63.2% तक है, या तो इंडक्टर में करंट जाने में या कैपेसिटर में चार्ज होने में टाइम कम लगेगा। तो अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो उसको हम देख के हम ये समझ सकते हैं कि ये इंडक्टर या कैपेसिटर कम टाइम लेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में। इसका उल्टा
अगर ये ज़्यादा होगा तो इसको हम क्या समझेंगे कि ये ज़्यादा टाइम लेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में। ऐसे ही डिस्चार्जिंग के टाइम या अगर डीके के टाइम है। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।